पापा नहीं रहे। भैया ने फोन पर जब बताया तो राशि और नेहा का दिल सुनते ही अंदर तक दर्द से भर गया। पर कहीं ना कहीं तसल्ली भी थी कि जब तक माँ है तब तक मायका तो बना रहेगा। दोनों हाफते हुए जल्दी से ऑटो पकड़कर घर आई तो पापा को ऐसे देख बिलक पड़ी। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकालकर अम्मा की चाह में मायके चली जाती। पर भाभी के व्यवहार में फर्क था तो 2 दिन से अधिक न रुकती। पर अब उन्हें कुछ था जो अजीब सा लगता था। ये बात उसके साथ छोटी बहन नेहा ने भी महसूस की थी। जब दोनों पापा को बीमारी के समय देखने आई थी तब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती। दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती। जब तक पापा थे अम्मा की चिट्ठी बच्चों की छुट्टियां होने से पहले मार्च से ही आने लगती कि बिटिया आ जाओ, और राशि और नेहा उत्साह से भर जाती। बेहद संपन्न था मायका उनका। पर दोनों बहनें बेहद कम दिनों के लिए ही आती थी, क्योंकि जब से भाई की शादी हुई थी तब से घर का माहौल कुछ बदल सा गया था। और अब तो पापा के जाने के बाद हालात कुछ और ही हो गए थे घर के। अम्मा के पास यूं तो कोई ना बैठता, पर जब भी दोनों बहनें में से कोई भी आ जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई ना कोई मौजूद जरूर रहता, और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों नंदे कोई डकैती डालने को आ गई हों। जबकि दोनों बहनों की शादी भी अम्मा पापा ने अपनी हैसियत से भी कहीं ज्यादा संपन्न परिवार में की थी। भैया भी बस हाल चाल पूछकर ही इतिश्री कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी था, और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है अम्मा ने। बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन चलता है, पर सबको बनाना खिलाना तो हमें ही पड़ता है, और इसमें भी तो खर्च होता है हमारा ही। अगर फोन करती तो भी अम्मा बस ठीक हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ ना बोल पाती। आए दिन के भाभी भैया के दुर्व्यवहार के चलते नेहा ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह बहुत दूर से आती थी। पर राशि का घर शहर से ज्यादा दूर न था, इसलिए अक्सर अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। अम्मा भी अक्सर अपनी बेटियों का फोन नंबर अपने पल्लू में बांध कर रखती, और किसी न किसी से गुजारिश करती रहती कि उनकी बात उनकी बेटियों से करा दी जाए। और लोग बात करवा भी देते। बेटी चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीनों बाद फिर अम्मा ने रट लगाई तो राशि आ भी गई। पर अब की बार एक सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने राशि से अपने मन की बात की। भाभी और भतीजे भतीजी भी अपना अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन राशि ने अम्मा से नेहा की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलख के रोई कि आ जाया करो जल्दी जल्दी। पता नहीं अब की बार मैं मिलूं या नहीं। जाने क्या था उस दिन उनकी आवाज में कि राशि का मन सहम गया। फिर लगभग 15 दिन बाद ही खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। राशि बदहवास दौड़कर मायके गई। कहने को तो राशि भी नानी बन चुकी थी, पर माँ के मुंह में उनकी मृतदेह से घंटों लिपट के रोती रही। नेहा का घर तो बरसों पहले ही छूट गया था, पर अम्मा के जाने की खबर सुन वहां खुद को रोक नहीं पाई, और जल्दी से ट्रेन पकड़कर दौड़ी चली आई थी, और अम्मा को देख रो पड़ी। अम्मा अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई। पर राशि को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी कि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। वो भी तब जबकि अम्मा काफी आत्मनिर्भर थी।
अम्मा की 13वीं के संस्कार के बाद राशि ने मायके का रुख भी ना किया। आज तकरीबन 4 साल बाद भैया ने फोन किया कि राशि, तुम तो हाल चाल भी नहीं लेती। तुम्हारी भाभी भी बात करना चाह रही हैं। आज भाभी ने भी जरूरत से ज्यादा बात में चाशनी घोलते हुए कहा कि बिटिया, जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी, और अब 4 साल हो गए, 13वीं के बाद देहरी पर पाँव भी नहीं रखा। ना चाहते हुए भी राशि के जख्म हरे होकर रिस पड़े। बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी बड़ी नहीं होती। बस एक सब्र है कि भले बेशर्मी देकर आती रही, पर अम्मा के मन की सुन ली और अपनी कह ली। उनके न रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता। अब किसके लिए आऊं और क्यों? जब तक अम्मा थी तब तक बात और थी। बस करो बिटिया, हमें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा था। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर राशि मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी ना कर पाती थी। चलते वक्त भाभी ने राशि को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां देना चाहा, तो राशि ने विनम्रता पूर्वक इनकार करते हुए कहा कि भाभी, मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजान चीजों का नहीं। भाभी आंसू पोंछकर रूंधे गले से बोली कि आती रहना बिटिया, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई कि इन बेजान चीजों की चाह में इतने आगे बढ़ गए थे हम कि रिश्तों की जान ही छीन ली। राशि ने भाभी के आंसू पोंछकर कहा कि भाभी, दुखी मत हो। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर अफसोस इसी बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही क्यों आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिनको कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मायके आती हैं। बस पछतावा यही रह जाता है। काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी राशि ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था। जैसे अम्मा के समय मायका छोटा लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि बिटिया, आती रहना। हाँ भैया, जरूर आऊंगी। बरसों बाद मेरा मायका फिर लौटा दिया है आपने। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।